संतों को देख करके आदमी उपहास करता है। माता बहन ज़्यादा कोई सत्संग में लग गई, कोई लगती सत्संग में। सत्य को जिसने समझ लिया, सत्संग सत्य को समझाने वाला है। सत्य समझ में आ गया कि सत्य तो हमारी आत्मा है और वो सबके अंदर है, सभी प्राणियों के अंदर है। तभी तक आदमी चल फिर रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, सूंघ रहा है, सारे काम कर रहा है, जब तक इसके अंदर आत्मा है। और आत्मा निकल जाए तो हम सभी लोग मुर्दा हैं, कोई भी देहधारी हो। और आत्मा देहधारियों में है, पेड़ पहाड़ पानी पौधा पर्वत में नहीं है, इस जड़ प्रकृति में नहीं है। यदि जड़ प्रकृति में होता तो उसको जड़ ना कहते। प्रकृति को जड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें चेतना नहीं है। कहते हो कि नहीं? 5 जड़ तत्व हैं, उनमें क्रिया है, चेतना नहीं है। तो जब सत्य सभी देहधारियों के अंदर बैठा है तो सब देहधारियों से क्या करना चाहिए? प्रेम का व्यवहार। प्रेम का व्यवहार यही पूजा है। पवित्र कर्म ही हमारे पूजा है। मैं कब से कह रही हूँ। तो फिर जब पवित्र कर्म करोगे, कर्मों को पूजा बनाओगे, तो किससे लड़ोगे? लेकिन नहीं, लड़ाई तो हो रही है। अभी कौन सा महीना चलने लगा? कातक महीना में नहाओ। माता बहन हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी, कातक महीना में नहाएंगी। फिर सब माता एक जगह इकट्ठी होकर छत पर या किसी के बड़े लॉन में, आंगन में, वहां जा करके सभी माताएं एक साथ पूजा करेंगी, है ना। अभी फिर आंवला की पूजा करेंगी। शिवरात्रि आएगी तो उसमें, सावन सोमवार आएगा तो उसमें, सब समय माताएं खूब धार्मिकता का प्रदर्शन करती हैं। अच्छी बात है, लेकिन लड़ाई झगड़ा भी यही करती हैं। यदि तुम लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दो, सचमुच में कार्तिक का महीना नहाती हो, वैशाख का महीना नहाती हो, सावन सोमवार करती हो, जितने भी व्रत उपवास, करवा चौथ का व्रत करती हो पति के लिए, तो फिर पति की लंबी उम्र मांग करके रोज उससे झगड़ा करने के लिए? व्रत से किसी की उम्र बढ़ती नहीं है, स्वस्थ रहते हो, प्रेम बढ़ता है। एक कह दो भाई, ये जितने भी व्रत होते माताएं कभी संतान के लिए, तो कभी पति के लिए, कभी परिवार की वृद्धि के लिए करती हैं। तो संत क्या करते हैं? जो सत्य को समझ जाते हैं वे क्या करते हैं? कहते हैं रैदास जी बैठे थे, जूता टाँक रहे थे, बड़े प्रेम से सेवा करते थे समाज की। जूता टाँकना, चाय बेचना या कचरा उठाना, ये जो गाड़ियां आती ना कचरा ले जाने, ये कोई रद्दी काम थोड़ी है, ये छोटा काम नहीं, सबसे बड़ा काम। जो समाज की गंदगी या जो समाज की सफाई कर रहा है, सेवा कर रहा है, ये छोटा काम नहीं। तो कुछ पंडित लोग वहां से जा रहे थे, ऐसे ही धार्मिक कोई महीना लगा रहा होगा, चलो भाई गंगा नहाने चलते रैदास। उन्होंने कहा भाई मैं तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहा अरे कुछ दान पुण्य पूजा प्रार्थना व्रत उपवास धार्मिक अनुष्ठान कभी नहीं करते हो? कहा सरकार मैं रोज पूजा करता हूँ। कहीं दिखता तो नहीं ना, फूल तोड़ते दिखते हो, न चंदन घिसते दिखते हो, न अगरबत्ती सुलगाते हो, न आरती उतारते हो, न कोई धूप है, न दीप है, न कोई माला है, न कोई मूर्ति है। उन्होंने कहा अरे भैया मूर्ति की पूजा तो आप लोग करते हो, मुर्दा की पूजा आप लोग करते हैं, हम तो जिंदा की पूजा करते हैं। कहे कैसे करते हो? कहे देखो ये जूता टाँक रहे हैं और यही हम नारायण की सेवा कर रहे हैं। नर ही क्या है? नारायण है। कहा जितने भी लोग आते हैं ईमानदारी पूर्वक सच्ची लगन और निष्ठा के साथ हम उनकी सेवा करते, यही पूजा है। हम इसी को पूजा समझते हैं, कर्म ही पूजा है। और उसमें पवित्र कर्म लग जाए, ईमानदारी का, सच्चाई का। आप दुकान करें, बिजनेस करें, व्यापार करें, खेती करें, भोजन बनाएं, नाली साफ करें, घर की सफाई करें, कुछ भी काम करें, उसको पूजा समझिए। मनुष्यों को देवी देवता समझिए तो पूजा अलग से करने के। अब आप फूल तोड़ते हो, प्रकृति में बढ़िया बढ़िया फूल खिले हैं पेड़ पर, फूलों की शोभा
पेड़ पर है और पेड़ों की शोभा फूल से है। अब तुमने सुबह सुबह ही प्रकृति का दोहन कर दिया, नष्ट कर दी सुंदरता। बढ़िया सुबह सुबह फूल खिले थे और तुमने चट चट तोड़ के, और वे भी लगाए नहीं है। दूसरे के घर के आंगन की जो शोभा थे, दूसरे के आश्रम की जो शोभा थे, उसको तोड़ के तुम चुपके से ले गए और भगवान को चढ़ा के आरती गाने लगे। भगवान भी जान रहा है तुम कहाँ से लाए हो फूल, वो भी खुश नहीं है। तो जो चीज हम बना नहीं सकते उसको बिगाड़े ना। फूल हमारा सुंदर मन है, सुंदर मन भी हमारा सुंदर सुगंधी देता है। हमारी रहनी, हमारा आचरण, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार यदि सुंदर है तो किसी फूल से कम नहीं है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि जीवन में सत्य का आचरण करना सीखो। तुम तो जीवित लोगों की उपेक्षा करते हो और मूर्तियों में महापुरुषों के जो चित्र हैं उनसे चरित्र नहीं ले पाते हो। महापुरुषों को, राम को देखो, राम के जीवन से हमको क्या प्रेरणा मिलती है। माता पिता के पैर उठ करके छूते हैं कोई, राम के पुजारी एक पत्नी व्रत धारण करते हैं, भाई के लिए मुकदमा लड़ना बंद करते हैं, जमीन जायदाद कोई भी चीज को लेकर के, छोटी छोटी चीजों को लेकर के विवाद होता है, लड़ाई होती है। पराई स्त्री के प्रस्ताव को क्या तुम ठुकरा देते हो? सुपनका के प्रस्ताव को ठुकराया था, जंगल में अकेले थे राम, कहे नहीं। उनने कहा मौसम पुरुष न तुम सम नारी, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं। हम माँ बहन बेटी की दृष्टि से देखते हैं। जंगल में थे, अकेले थे, कुछ भी कर सकते थे। तुम तो परिवार में रह के नहीं बच रहे हो, परिवार में रह के, अब वो जंगल में रह के, एकांत में रह के, जहाँ उनके लिए कोई कानून नहीं था। स्त्री खुद सज धज के आई थी तैयार होकर राम को रिझाने के लिए। कृष्ण के साथ महाभारत में ऐसा कहीं भी नहीं। कृष्ण का जीवन देखो, जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है कृष्ण ने। सभी लोग जाते थे इंद्र की पूजा करने, कृष्ण ने कहा भाई कहाँ जाते हो दूध घी माखन चढ़ाने, मेवा मिष्ठान चढ़ाने, ले जाओ उसको। कहाँ जाते हो? कहे इंद्र की पूजा करते। कहा इंद्र की पूजा मत करो, आज से गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन की पूजा करने लगे। कृष्ण भगवान जीवन भर, छांदोग उपनिषद में आप पढ़िए और भी जगह पढ़िए, महाभारत के अध्यायों को आप पलट करके देखिए, गीता के श्लोकों को पढ़िए। आत्मा पर उन्होंने भी ध्यान दिया, आत्मा के बारे में उन्होंने भी बताया कि सभी भूत प्राणियों के हृदय में रमने वाली आत्मा ही मैं हूँ, अर्थात मैं के रूप में जो परमात्मा विराजमान है उसको समझिए। लेकिन आत्मा को कोई नहीं समझ रहा है आज। जो सत्य है, सनातन है, शाश्वत है, सब समय है। मूर्ति पूजा करने में आदमी को सहजता लगती, सरलता लगती। अरे भैया ये तो बस आत्मा 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 की बताते हैं, ना कोई देवी बताते, ना कोई देवता बताते। तो देवी देवता बता तो रहे हैं, मनुष्य तो माता देवी है, पिता देवता है, आचार्य देवता है, अतिथि देवता है, ये सभी भूत प्राणी देवी और देवता हैं। इनके साथ सुंदर व्यवहार बर्ताव, ईमानदारी का करो, प्रेम का करो, सेवा का करो, सहयोग का करो। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। सरल बातें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि प्रयोग करने में हमको बड़ी कठिनाई हो रही। लूटे किसको, ठगे किसको, लड़े किससे, बुराई किसकी करें, फिर कुछ मैटर नहीं बचा। लड़ेंगे, झगड़ेंगे, थोड़ी लूटेंगे, थोड़ा मारेंगे, हक छीनेंगे, तो जिंदगी में थोड़ा मजा आएगा। संयम, सदाचार में, सहयोग में, शांति से रहने में लोगों को बड़ी कठिनाई हो रही, क्योंकि आदत उल्टी हो गई। बहुत बोलने वाले को, लड़ने झगड़ने वालों को कह दो शांत रहो, नहीं रहेगा। तम्बाकू खाने वालों को कह दो बिना तम्बाकू के रहो यार, क्या चूना और तम्बाकू घिसते रहते हो, क्या पाउच गुटखा के पीछे चक्कर काटते रहते हो, क्या शराब पीते हो, नहीं पिएंगे,
पी के फिर गाली देंगे, जलवा बताएंगे। गाली दे रहा है, गली गली घूम रहा है, कोई उन्हें कुछ कहने वाला पिए है भाई, वो उसकी मुंह क्या लगना, नशा उतर जाएगा, ठीक हो जाएगा। वे समझते हैं हमसे सब डर रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, इसी मजा आ रहा है ना, इसी मजा आ रहा है। हाँ, तो ऐसे जीवन जी रहे हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, सत्य के रास्ते पर चलो, सबते साचा भला जो साचा दिल होए, साच बिना सुख नाही ना कोटि करे जो कोय। साचा भला, सबते साचा भला, सबसे कैसा करो, साचा और सत्य का और भलाई का व्यवहार करो, सबसे साचा भला, सबते साचा भला, जो साचा दिल होए। तुम्हारा दिल ही सच्चा नहीं है, दिल में तो भरा है छल, कपट, बेईमानी, दुनिया भर के विकार, दिल ही तो साफ नहीं है। आदमी का आज दिल ही साफ नहीं है। घर तो खूब साफ है, दीपावली आ गई, 4 दिन बाद खूब दिया जलेंगे, अमावस की रात में प्रकाश होगा, गांव में, शहर में, गलियों में कोना कोना चमकेगा। लेकिन क्या हमारे दिल में दिया जला? रोशनी रोशनी कोट और किलो में है, रोशनी दफ्तरों में, मिलों में है, लेकिन अंधेरा आदमी के आज भी दिलों में है। अंदर भी तो ज्ञान का दीपक जलाओ, विवेक का दीपक जलाओ, विचार का, वैराग्य का, गुरु भक्ति का दीपक जलाओ। कब जलाओ? घर की सफाई कब करोगे? एक जज साहब जा रहे थे रिटायर, सड़क से घूम रहे थे। एक मजदूर ने कहा, बेटी शाम हो गई, तू दीपक कब जलाएगी? अंधेरा होने वाला है, दीपक जला दे। जज साहब के कान में आवाज गई है, उनको ज्ञान हो गया कि जीवन का अंतिम पड़ाव शुरू हो गया। 60 हो गए, 70 हो गए, 80 लोग करार रहे है ना, 60, 70, 80 के हो गए। अंधेरा अंदर में अभी भी घनघोर है, अज्ञान का, जहां अपना कुछ नहीं है। जिस शरीर में हम बैठे, जिस शरीर को हम अपना अपना कहते हैं, हमारे गुरुदेव जी ने कहा, जीव तुम्हारा क्या है? तू केवल है, तू केवल है, केवल तू है। शरीर को नहीं कहा उन्होंने, जीव तुम्हारा तू केवल है। शरीर अलग चीज है, जीव तुम्हारा तू केवल है, और सभी क्या है? ये सब जो अपना माने हो धोखे हैं, धोखा, धोखा हो ही गया, बताते रहती हूँ। जीव तुम्हारा तू केवल, जीव का जीव ही है, जीव का जीव आधार, जीव बिना जीव बाँचे नाही, जीव का जीव आधार कहे ना, जीव दया कर पालिए, जीव का जीव आधार। जीव के अलावा और संसार में कोई सत्य वस्तु नहीं है, और जीव का साथी जीव ही है, तुम्हारा साथी कोई ना साथी तुम्हार। जीव सब मन के बिके, ये प्राणी, ये पदार्थ अपनी जगह पर पड़े रह जाएंगे। धन भूमि में गड़ा रह जाएगा, बैंक में पड़ा रह जाएगा, पशु पशुशाला में रह जाएंगे, पत्नी अंतिम दरवाजे तक विदा करेगी, रिश्ते नातेदार परिवार के लोग शमशान तक जाएंगे, शरीर भी चिता में जल के वहीं भस्म हो जाएगा। आगे कौन जाएगा? जीव के साथ सूक्ष्म शरीर, जहां पर अनगिनत संस्कार, अनगिनत जन्मों के, अनगिनत खानियों के संस्कार उसमें संग्रहित हैं। ये क्या है? हमारे सूक्ष्म शरीर, वासनाओं का पुंज, ये जीव के साथ जाता उड़ता है, उसको लेके जाता है जीव। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर तो जानते हो, जानते हो कौन है स्थूल शरीर? ये जो दिख रहा पिंड, पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ है स्थूल शरीर। इसके भीतर है एक कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, जहाँ पर सारे संस्कार टिकते हैं। कोई भी कार्य करने के पहले सूक्ष्म शरीर काम करता है। आपने सोचा आश्रम जाएंगे, तो पहले आपका शरीर चला गया, वहाँ गुरु वंदना कर रहा है, सत्संग सुन रहा है, पहले शरीर पहुंच जाता है कि नहीं?
कोई भी कार्य करते हो, बोलते हो, सुनते हो, किसी से मिलते हो, सबसे पहले आपका सूक्ष्म शरीर कर चुकता है वो काम। आपको एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना है, पहले आप चढ़ चुके। चढ़ते हो ना कल्पना में, कल्पना में आप पूरा तैयार होकर के प्रयागराज कबीर नगर आश्रम पहुंच चुके। अब स्थूल शरीर को पहुंचना है, तो पहले आदमी का काम, जिसको कहते हैं मनोमय जगत, मन से आदमी पहुंचता है। मन के सारे संस्कार सूक्ष्म शरीर में वासना का पुंज जिसे कहते टिके, और इसी जन्म के नहीं। कभी तुम पक्षी बन के उड़े हो, कभी तुम पानी में ऐसे जीव बने हो कि पानी जल में तैरे हो, कभी तुम कुत्ता बन के पूंछ हिलाए हो। हर खानी में, हर योनि में, हर भोग को तुम भोग चुके, उसके संस्कार, सारे संस्कार तुम्हारे पास हैं। तो आदमी को ना इस स्थूल शरीर से भजन साधन करके, सत्संग करके, सूक्ष्म शरीर की जो वासना उसको मिटाना चाहिए। सत्य को समझोगे और ये समझ जाओगे कि मेरा कुछ भी नहीं है, जीव तुम्हारा तू केवल है और सभी धोखे हैं। सबसे मुड़कर क्या करके, सबसे मुड़कर निज स्वरूप में आ जाए, चोखे चोखे बनना है। तो सबसे मुड़ोगे, फिर बाहर की ओर जो इंद्रियों ने, हमारे इस प्रकृति ने क्या किया है, प्रकृति का नियम कैसा है, जितनी भी इंद्रियां बनाई बाहिर्मुखी, शरीर की रचना ऐसी हुई है कि बाहर का ज्ञान होता है, भीतर का नहीं। भीतर का ज्ञान होता है जब तीसरा नेत्र खुलता है। शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुला तो सब काम को, क्रोध को, विकारों को भस्म कर दिया। समाधि से जागे शंकर जी, तीसरा नेत्र खोले, सारे जितने भी विकार थे वो भस्म हो। कामदेव को भस्म किया ना तीसरे नेत्र से। तो ये तीसरा नेत्र देने वाला कौन? एक गुरुदेव, सदगुरु। इसलिए हमारे जीवन में माता पिता का भी महत्व है, लेकिन गुरु का महत्व कम नहीं है। गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। गुरु के महत्व को समझाते हुए भीष्म पितामह युधिष्ठिर आदि भाइयों से कह रहे हैं, पांचों भाई जब मिलने गए, कि भाई गुरु की भक्ति बड़ी निराली है। माता पिता की सेवा करने से, माँ की सेवा करने से उसके ऋण से उद्धार होते हैं, पिता की सेवा करने से उसके ऋण से उद्धार होते हैं, लेकिन गुरु की सेवा करने से हम सभी ऋणों से उद्धार हो जाते हैं, क्योंकि गुरु हमें आत्मज्ञान देते हैं। आत्मज्ञान जब तक नहीं मिलता है, आत्मा का बोध जब तक नहीं होता है, तब तक हम संसार के राग द्वेष में, प्रपंच में, भोग वासना में उलझे रहते हैं। लगता है यही सुख है। विष को अमृत कहत गंवारा, सो बैरी हुए गले तुम्हारा। नीम कीट जस नीम प्यारा, विष को अमृत कहत गंवारा। कबीर साहब ने कहा, नीम कीट, नीम का कीड़ा नीम को ही खाता है। वो शक्कर चीनी का पहाड़ लगा हो तो वो नहीं खाएगा। नीम कीट जस नीम प्यारा, उसको नीम ही प्रिय है। विष को अमृत कहत गंवारा। हलाहल विष पी रहा है आदमी। ये विषयों का सेवन करना, विषपान करना है। इसको पान करने से कभी तृप्ति मिलेगी? मिली आज तक किसी को? लड़के झगड़ के, राग द्वेष करके, गुटखा, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस, अंडा, मुर्गी, कुछ भी, व्यभिचार, कोई भी गलत काम कर लो, मोह, ममता, शक्ति, वैर, विरोध, जिस मार्ग में, जिस रास्ते में घुस जाओ, क्या वहां हमको आपको कभी संतोष मिलेगा? संसार के लोगों को मिला? लड़ते झगड़ते, अधिकार जमाते जमाते संसार से चले गए, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि मैं पूर्ण हो गया। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, सबते साचा भला जो साचा दिल होए। हमारे दिल में सत्य की, हमारे हृदय में सत्य की प्रतिष्ठा नहीं हो पा रही। सबसे सच्चाई का व्यवहार हम नहीं कर पा रहे। सच्चाई का व्यवहार क्या है? मैं आत्मा हूँ, सामने वाला भी मेरे ही जैसा है। जो मैं अपने लिए चाहता हूँ, दूसरों के साथ मुझे वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कबीर कमाई आपनी,
निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। आज बहू नहीं समझ रही, बेटा नहीं समझ रहा, मत समझने दो, रहना इनके साथ में, इसलिए इनको जोड़ती हूँ मैं। आज पति नहीं समझ रहा, पत्नी नहीं समझ रही, संसार का कोई व्यक्ति नहीं समझ रहा, उसको न समझाओ। मेरा सत्संग, संतों का सत्संग दूसरे को समझाने के लिए नहीं है, अपने आप को समझाने के लिए, अपना काम बनाने के लिए। आपको पैसा मिलता है तो पहले अपना काम बनाते हो, तो कि पड़ोसी को, कोई बहू को, कोई बेटा को दे देते, जाओ बेटा तुम बना लो अपना काम। पहले अपना बनाना चाहिए। और जो दूसरों को बनाने के लिए दे देता है अपना समय, अपना धन, वो महामूर्ख है। ये ज्ञान भी बहुत बड़ा धन है, ये ज्ञान दूसरों को देने के लिए नहीं है। स्वांताय सुखाय तुलसी हर्षाय रघुनाथ गाथा, गोस्वामी जी ने कहा है कि मैं स्वयं के सुख के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए, स्वयं की प्रसन्नता के लिए रघुनाथ जी की गाथा गा रहा हूं। और हम व्यास गद्दी पर बैठना चाहते हैं, हजारों लाखों की पब्लिक में अपना हाथ चमका के अपना वक्तव्य व्यक्त करते हैं, लोग सुधर जाएं, लोग सुधर जाएं। पहले क्या हम सुधरे? प्रवक्ता सुधर गया क्या? प्रवक्ता का जीवन निर्मल है, लांछन रहित है, किसी प्रकार का दोष दुर्गुण आरोपण तो नहीं किया जा रहा उसमें। आदमी तुम्हारा भाषण नहीं सुनने आया, तुम्हारा आचरण भी देखने आया है। क्या मेरा आचरण वैसा बना जैसा मैं बोल रही हूँ? यदि आचरण बन गया तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। आचरण बनाओ, आचरण ही तो आदमी को ऊपर उठाता है, चरण पूजने लायक स्थिति में ले जाता है आचरण। राम और सीता जंगल में बैठे थे, चित्रकूट की घटना है, ऐसी साधे साहिब लोग बताते हैं। जहाँ पर चित्त को कूटा जाता है वो चित्रकूट का है ना। यूट्यूब वाले एक भाई साहब ने फोन किया था, चित्रकूट क्यों नहीं आते हैं, जहाँ प्रभु राम भी आए थे, आप आइए, हमारा घर बिल्कुल पास में है चित्रकूट से, हम घुमाएंगे आपको। उनका बचपन में कभी गई थी, मैं बहुत छोटी थी तब, ज्ञान भी नहीं था कहाँ चित्रकूट, कहाँ क्या गुप्त गोदावरी कहाँ है, क्या है, कुछ कुछ देखे थे हम लोग, अब वो कहाँ देखे हैं याद भी नहीं है। आएंगे, हमने कहा आएंगे, आपके यहाँ जरूर आएंगे। तो चित्रकूट की घटना याद आ गया मुझे, जहाँ पर चित्त को कूटा जाए वही चित्रकूट है। सीता मैया कह रही कि मेरे चरण सुंदर हैं, तुम्हारे श्याम चरण सुंदर नहीं है। हमारे गोरे पाजेब पहने थे बढ़िया सुंदर, लेडीसों के पैर बड़े नरम मुलायम, हमारे पैर सुंदर। राम ने कहा नहीं सीता, पैर तो हमारे सुंदर। दोनों में थोड़ा सा विवाद चल रहा है कि नहीं, वे कह रहा है हमारे सुंदर। कहानी है, उनमें तो कभी हुआ नहीं होगा ऐसे। बातों को समझाने के लिए बताया है, बड़ी बड़ी कल्पनाएं चलती हैं। तो कहते इतने में लक्ष्मण जी आ गए फल फूल लेके जंगल से। आगे देखो लक्ष्मण भाई, हम दोनों के विवाद को, विवाद क्या संवाद चल रहा था विनोद भाव से, तो कभी ऐसे हो भी जाता है पति पत्नी में, प्रेमी प्रेमिकाओं में, दोस्त मित्रों में, भाई बहन में, जगह जगह होता है। नहीं हमारे सुंदर, हमारे सुंदर, नहीं तो समझदार व्यक्ति कहते तुम्हारे सुंदर है ना। लेकिन उस समय कुछ विनोद मजाक का भाव रहा होगा। तो लक्ष्मण जी को बुलाए कि हमारे विवाद का निपटारा कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु राम, भैया राम, ना आपके पैर सुंदर हैं, न सीता मैया के पैर सुंदर हैं। पैर तो उसके सुंदर हैं जिसका आचरण सुंदर है। क्या सुंदर है? आचरण। माता सीता प्रभु राम के चरणों का अनुगमन कर रही है, कर रही है कि नहीं कर रही? तो राम का अनुगमन इसलिए कर रही क्योंकि राम संतों के बताए हुए रास्ते पर चल रहा है। बचपन में ही राम गुरुकुल में पढ़ने चले गए थे और फिर विश्वामित्र जी आ गए लेने। जैसे ही वहां से विद्या पढ़ के आए, माताएं बड़ी खुश थी
राम आदि चारों भाई आ गए अब इनके साथ। बचपन का सुख तो नहीं ले पाए, किशोर अवस्था का कहाँ ले पाए। विश्वामित्र जी आ गए, नहीं हम तो इनको ले जाएंगे यज्ञ की रक्षा के लिए। काहे के लिए गए थे राम? यज्ञ की रक्षा के लिए। ये अध्यात्म है, समझिए। यज्ञ ये जीवन ही यज्ञ है। वहां विश्वामित्र जी ने राक्षसों के संहार, इसी उम्र में तो राक्षस आते हैं हमारे जीवन में। ये किशोर अवस्था से राक्षस शुरू हो जाते। काम सताने लगता है, क्रोध सताने लगता है, लोभ सताने लगता है, मोह सताने लगता है। अपना पराया बिल्कुल ऐसी दीवार, ऐसी मजबूती से संस्कार टिकने लगते, जमने लगते हैं। जैसे ही किशोर हुआ, किशोरी हुई, लड़का लड़की, और ये सारे राक्षस आ धमकते हैं। और इसी समय में यदि हमको जीवन यज्ञ करने की विधि समझ में आ गई, राक्षसों का संहार करना आ गया। अभी काम चल रहा आश्रम का, 2 लड़के गांव के आते हैं। कल हम लोगों ने उनको बिठाया, थोड़ा सा प्रसाद खिलाया, भाई बैठो थोड़ा, जाने दो, बाहर के मजदूर लोग चले गए, कारीगर लोग, तुम लोग बैठो थोड़ा। बिठाए, बताए। एक गुटखा खाता है, एक कुछ भी नहीं खाता। 10वीं पढ़ के छोड़ दिया। समझाए उसको, इसी उम्र में यदि तुम संभल गए तो तुम्हारा गुटके का जो खर्च है वो बच जाएगा, शराब का जो खर्च है वो बच जाएगा, अंडा मुर्गी खाओगे ना उसका जो खर्च है वो बच जाएगा। किसी लड़की के चक्कर में पड़ कर के जो तुम फैशनबाजी और उसको खिलाओगे और उसके खर्च वहन करोगे वो बच जाएगा। बेटा अभी से 10वीं पास नहीं हुए, दो विषय में उनको सप्लीमेंट्री पढ़ने ही छोड़ दिए। अभी कितनी अच्छी उम्र थी तुम्हारी, तैयार होके जाते थे, यहाँ से निकलते थे, हम देखते थे, स्वतंत्र बढ़िया पढ़ाई लिखाई करते थे। कहे क्या बताएं। हमने कहा लड़कियां पास हो जाती हैं, लड़का क्यों लुढ़क जाते हैं? पूछा उससे। कहे सर और मैडम, सर लोगों की और प्रिंसिपल लोगों की कलाकारी है ये उनकी मेहरबानी है जो लड़कियों को पास कर देते हैं। अब क्या सच्चाई है उनका वो जाने। मैं ये कह रही थी, मैंने उसको समझाया कि यदि आज चरित्र को तुम सुधार लोगे, यंग एज में, टीन एज में, यदि तुमने अपने राक्षसों को मार दिया, ये सत्संग इसीलिए है कम उम्र के बच्चे इस सत्संग को सुने। सच्चाई नहीं, माता पिता क्या कहते हैं, हाँ कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए। अब बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं? इसीलिए कि तुम उनको ये बात बताते नहीं, सत्संग में लाते नहीं। तो नहीं अभी सत्संग नहीं महाराज जी, अभी तो साहिब जी, साध्वी जी, अभी तो बच्चा पढ़ रहा है। वो पढ़ने के साथ साथ और क्या क्या कर रहा है पता है? वो गुटखा भी सीख रहा है, शराब भी सीख रहा है, सिगरेट भी सीख रहा है और रिलेशनशिप भी बना रहा है। आजकल तो सब बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। वही बच्चे फिर लिव इन रिलेशनशिप में चले जाते हैं। अभी कहते हैं ये जाना मेरे जाना, भूल नहीं जाना, क्या क्या गाना है वो, बचपन की दोस्ती भूल नहीं जाना, क्या है वो। अभी से जो मैंने कई केस देखे, 13-14 साल के बच्चे बच्ची आज रिलेशनशिप में आ रहा है। क्या बनाते हैं? गर्लफ्रेंड, फ्रेंड, बॉयफ्रेंड। वो छोटे छोटे से बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं। आजकल तो प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चे सब जान रहे हैं और तुम उनको सत्संग में नहीं लाते हो। पढ़ रहा है, क्या वो मोबाइल नहीं चलाता? क्या वो गुपचुप की दुकान पर नहीं जाता? कल परसों हम लोग आ रहे थे, प्रयागराज से आए हैं 11 तारीख में, तो इतनी सारी लड़कियां, 13 तारीख की बात है, इलाज कराने गई, पूरी बच्चियां गुपचुप खा रही थी गुपचुप, पूरी स्कूल ड्रेस में। गुपचुप खाने का उनको टाइम है, होटल पर जाने का टाइम है, मोबाइल चलाने का टाइम है, सहेली और दोस्तों के साथ गपशप करने का टाइम है, खेलने कूदने का टाइम है। लेकिन माता पिता इतने भोले भाले बने कि सही जगह ले जाने का उनको टाइम नहीं निकलवा रहे।
बच्चा आश्रम में आ गया, बच्चा सत्संग में चला गया, मम्मी भी नाराज, पापा भी नाराज, चाचा भी नाराज, चाची भी नाराज। बच्चा क्यों आएगा, क्यों समझेगा ये सारी चीजों को, क्यों राक्षसों को मारेगा? वो तो गुटखा वाले का संग कर रहा था, गुटखा ही खाएगा। सिगरेट वाले का संग कर रहा तो सिगरेट ही पिएगा। बिगड़े हुए आचरण के बच्चों के साथ संग कर रहा तो बिगड़ेगा। ना वो देश प्रेमियों को जानता है, ना वो समाज सुधारकों को जानता है, ना वो संत महात्माओं को जानता है, त्यागी तपस्वियों को जानता है, श्रवण कुमार को जानता है, न राम की कथा जानता है, न कृष्ण की कथा जानता है, न मदर टेरेसा को जानता है, कुछ नहीं जानता है। चित्र लगे देख लेता है, बस खत्म। न स्कूल में कोई कहानी बताई जा रही, न घर में कोई चर्चा ऐसी हो रही, न कहीं आश्रम में जाके वो सुन रहा। सुनी माहौल खत्म। तो आज के बच्चे बिगड़ रहे हैं, आज की जनरेशन के लोग इस चीज को समझ नहीं रहे। क्यों नहीं बिगड़ेंगे बच्चे? तुमने माहौल दिया ऐसा, तुमने सत्संग सुन लिया और जीवन में उसको अमल नहीं किया, उतारा नहीं। सत्संग ऐसा करो कि आपके बच्चे भी सत्संग में आने लगे बिना कहे। ऐसा सत्संग करो बिना कहे। सत्संग करते हो, सत्संग सुनते हो और सुनाते हो, लेकिन गाली निकालते हो मुंह से, झूठ बोलते हो, बद्दुआएं देते हो, अपने परिवार वालों के साथ सहन नहीं करते हो। इतनी ज्यादा बुराई हो गई, इतनी ज्यादा लड़ाई हो गई कि बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं, गंगा जली हो रही हैं, कथाएं हो रही हैं। किसके घर में? भाई के घर में। लेकिन बड़ा भाई नहीं गया, बड़ा भाई करवा रहा था, छोटा भाई को नहीं बुलाया। क्या क्या कथा भागवत सुन रहे हो तुम? अहंकार नहीं गया तुम्हारा, अहंकार का मर्दन नहीं किए, विनम्र नहीं हुए, सरल नहीं हुए। मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिजमत फकीरों की, नहीं वह लाल मिलता है अमीरों के खजानों में। छोटा बनना कोई नहीं चाहता, धूल में मिलना कोई नहीं चाहता। सब अकड़ के खड़े, सामने वाले की प्रतीक्षा कर रहा है। तुम आ जाओ, माफी मांगो हमसे, हम माफ कर देंगे। हम माफी नहीं मांगेंगे। कुछ अनसुने झगड़े हमने इस तरह सुलझा दिए, निपटा दिए, जहां गलती नहीं थी वहां भी सिर झुका दिए। सिर झुका के देखो, जिस दिन सिर झुकाओगे उस दिन तुम्हारे गले में माला ना पड़ जाए तो कहना। माला पहनने के लिए सिर झुकाना पड़ता है कि नहीं? वो जयमाला में अकड़ जाता है लड़का लड़की, झुकना नहीं तो जीवन भर झुकना पड़ेगा। ये भी एक मान्यता लोगों की। लेकिन कोई भी व्यक्ति जब तक झुकेगा नहीं तब तक जयमाला मिलेगी, विजय की माला, विजय हार आपको तभी मिलेगा जब झुकोगे। और माला के समय भी जो अकड़ के रहता है वो महा अहंकारी, कोई पसंद नहीं करता है। हाँ, तो आदमी झुकना सीखे। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, झूठ ना बोलो, झूठ साच बिना सुख ना ही ना, कोटि करे जो कोई। सच बोलना सीख जाओगे तभी सुख मिलेगा। सच बोलने बस से नहीं होगा। लोग शादी में, विवाह में, बिजनेस में, व्यापार में, व्यवहार में बहुत झूठ बोलते, कहते इसके बिना नहीं चलेगा। लेकिन झूठ भी किसकी बुनियाद पर बोलते हो, किसके आधार पर बोलते हो, किसके आधार पर बोलते हो? बिल्कुल सही कह रहा है, सत्य के आधार पर बोलते हो कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहा है, हम कसम खा के कह रहा है, ईमान से। हाँ, माँ कसम, आजकल माँ कसम, बात बात में माँ कसम, और झूठ बोलते ही जा रहा है माँ कसम। माँ इतनी बिल्कुल 2 आना की हो गई, माँ मर जाए क्या जरूरत माँ की। माँ कसम, बिल्कुल सही बोल रहा है। और झूठ बोल रहा है। झूठ भी किसके आधार में बोला जाता है? सत्य के आधार में। झूठ बोलकर रात दिन रॉन्ग राइट करते रहो, परंतु कोई भी व्यक्ति झूठ बोलकर धोखा दे करके सुखी नहीं हो सकता है।
इसलिए हमेशा सत्य का व्यवहार करना चाहिए। यदि आपके जीवन में सत्य नहीं है तो हम और आप कभी सुखी, दूसरों को धोखा नहीं दे रहे हम ना, एक बिल्कुल गलत बात। दूसरों को मूर्ख नहीं बना रहे हम, खुदा ही बन रहा है। कबीरा आप ठगाइए, कबीर साहिब जी क्या कह रहा है, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होता है और ठगे दुख होए। हम तो कह रहे नहीं, अपने को ठगाने से दुख होता है, दूसरों को ठगने से सुख होता है। इसलिए खूब ठगो, खूब लूटो, खूब चोरी करो, खूब धोखा दो, खूब बेईमानी करो, बहुत सुख मिल रहा। देखो कितना बड़ा मकान बन गया, कितनी जमीन खरीद लिए, कितना बैंक बैलेंस हो गया, क्या बुराई है झूठ बोलने में। लेकिन ये धन, ये पुत्र, ये परिवार, ये हमारा साथ नहीं देंगे। खटिया पे पड़े पड़े एक एक मिनट और सेकंड तुम ही काटोगे। धन है तो बेटा तो चला जाएगा दुकान पर खेती बिजनेस व्यापार करने, हवाई जहाज में उड़ेगा, वो तो तुम्हारे पास बैठेगा। तुमने जो पाप की कमाई की है वो तुम्हारे साथ बैठने के लिए नहीं, तुमने कमाया। पैसा है तो बेटा जाएगा, उड़ेगा, बहू उड़ेगी, पार्टियों में जाएगी, शादियों में जाएगी, जहां मन होगा, गाड़ी खड़ी अपनी अपनी। खूब कमाए हो ना, पाप की कमाई, सब घूमेंगे। कोई का एक्सीडेंट हो जाएगा तो कोई कुछ हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा, रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, लेकिन वहाँ कोई माफी की गुंजाइश नहीं। पूजा कर लोगे, अगरबत्ती लगा दोगे। कबीर साहब कहेंगे पोए बोया पेड़ बबूल का, तो अब आम कहाँ से खाए। अब तुम्हारे जीवन में कर्म करने का जब समय था, तुमने जो पेड़ लगाया था, आप फसल काटो बेटा, फसल ही काटना पड़ेगा अब। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं सत्य सबसे भली वस्तु है। सत्य क्या वस्तु है? वस्तु का सत्य ज्ञान, सत्य भावना, सत्य वचन और सत्य आचरण, ये चतुर्विध सत्य होते हैं। पहली बात वस्तु का सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान क्या है? संसार में दो ही तत्व हैं, एक जड़ और दूसरा चेतन। उनके गुण धर्मों सहित तत्वतः समझ लेना ही सत्य ज्ञान है। गुण, चेतन का गुण क्या है, जड़ का गुण क्या है, मैंने कई बार बताया है। चेतन का गुण है क्रिया, लेकिन ज्ञान की क्रिया नहीं होती, वहाँ सिर्फ क्रिया होती है। पानी बरस रहा है, बरसेगा, तुम यज्ञ करो, हवन करो, प्रसाद चढ़ाओ, कथा कराओ, कुछ भी कराओ, पानी बंद नहीं होगा। पानी गिरेगा, फसल नष्ट करेगा, बाढ़ आ जाएगी, सबको बहा के ले जाएगी, वो सुनने वाला नहीं। आग लगी है, यज्ञ करो, हवन करो, आग बुझने वाली नहीं है। वो विज्ञान से भले उसको बुझा लो, समाधान कर लो, बाढ़ में फंसे हुए पीड़ित लोगों की सहायता कर दो आप, पानी रुकेगा नहीं। तो ये जड़ प्रकृति, कोई देवी देवता नहीं बरसाता पानी, नाग लगाता है। ये छह ऋतुओं का परिवर्तन अपने आप होता है, ये समझना है। दूसरी चीज ये समझना है कि हमारी जो आत्मा है, चेतन देव है, वो संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, सदा एक रस रहता है, वो जन्मता मरता नहीं है। खूब सुन लिया है आप लोगों ने इस विषय पर, मैंने खूब बताया है। हमको ये समझ करके जड़ात्मक सृष्टि अबाध गति से चलती रहती है। जड़ से सर्वथा भिन्न चेतन असंख्य हैं जो केवल ज्ञान स्वरूप है। वे जड़ वासना के कारण, विषय वासना, देह धारण करके स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल शरीर धारण, बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज बन रहा है। अब इस प्रवाह को काटना है तो क्या करना पड़ेगा? या तो बीज को भूंजना पड़ेगा या पेड़ को काटना पड़ेगा। इस शरीर को तो आप आत्महत्या करके समाप्त कर नहीं सकते। इसके अंदर जो बीज वासना सूक्ष्म शरीर मैंने बताया, उसको नष्ट करना है ज्ञान के द्वारा, पवित्र रहने के द्वारा, आचरण के द्वारा, गुरु भक्ति के द्वारा, सेवा स्वाध्याय साधना, ये साधन है, साधन। इन पर चल करके हमको सूक्ष्म शरीर के संस्कारों को दग्ध करना है, समाप्त करना है।
कर्म करते हुए भी अकर्मी बने रहना। कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। संतोषो सदगुरु मुहि भावै। मनुष्य के अलावा मनुष्य का कोई उद्धारक भी नहीं है, ये भी समझना। मनुष्य के अलावा कोई उद्धारक नहीं है। भले तुम 33 कोटि देवता पूजते हो, वो तुम्हारा उद्धार करने नहीं आएंगे। वो तो स्वयं भटक रहे हैं। स्वयं उनने अपने कर्मों का दुख पाप, जगन्नाथ में अभी भी लूले भगवान बैठे। जब वो नहीं काट पाए, अभी भी शालिग्राम बन के लुढ़क रहे हैं विष्णु भगवान। जब वो नहीं काट पाए अपना, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, जो युग कोटि सिराई। तो हमारा और आपका पाप कैसे काट देंगे, कर्म कैसे बदल देंगे? हमें अपने कर्मों को बदलना पड़ेगा, तब पाप कटेंगे। तो इसलिए चमत्कारिक जितने भी बाबा लोग हैं या कोई भी स्थान पर चमत्कार की जो बातें बताई जा रही हैं, ये धूर्तता है। धूर्त लोग फंसाते हैं और मूर्ख लोग फंसते हैं। तो हमको मूर्ख नहीं बनना है। दूसरी बात है सत्य भावना। जिस तरह से समझते हो उसी तरह से मानो। झूठी मान्यताओं को मन में कभी स्थान मत दो। हमारा मन वस्तु परक होना चाहिए, कल्पना परक नहीं होना चाहिए। सत्य ज्ञान को मन में पूर्णता स्थिति जब मिल जाती है तो आगे आता है वचन और आचरण। फिर वही बोलो। आदमी करता कुछ है, बोलता कुछ। इसलिए चतुर्विध सत्य जीवन में होना चाहिए। जिस प्रकार से वस्तुएं हैं उस प्रकार से समझो, उसी प्रकार से भाव बनाओ, फिर उसी प्रकार से बोलो और उसी प्रकार से आचरण करो। जस कथनी तस करनी, जस चुंबक तस ज्ञान। कहे कबीर चुंबक बिना क्यों जीते संग्राम। संग्राम है जीवन, साधारण ऐसे ही नहीं जी रहा है। जीवन जीने की भी बहुत बड़ी कला होनी चाहिए। कला के बिना तुम्हारे जीवन में कोई उपलब्धि हासिल होने वाली। सत्य वचन जैसा सुना, जैसा जाना वैसे ही बोल दो। झूठ बोल करके न कभी किसी का लाभ हुआ है और न कभी होने वाला है। इसलिए हमको हमेशा सत्य की प्रतिष्ठा अपने जीवन में करके प्रत्येक व्यवहार जीवन का करना चाहिए। बहुत सुंदर कहानी के बाद मैं समापन करूं। एक राजा और सच्चा माली। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा एक देश में रहा करता था। वहां पर क्या हुआ, एक दिन उसने अपने उत्तराधिकारी राज्य के भावी राजा चुनने के लिए, संतान नहीं रही होगी, राज्य के लोगों को बुलाया और एक एक बीज दिया। सबको एक एक बीज दिया और कहा कि जाओ बच्चों, इस बीज को लेकर के 1 साल के बाद मेरे पास आना। जो सबसे सुंदर पौधा उगाएगा गमले में, सबसे सुंदर पौधा उगाएगा इस बीज से, उसको मैं उत्तराधिकारी बनाऊंगा। सबको दे दिया। सभी बच्चे उत्साह से बीज लेकर अपने अपने घर गए। उसमें से एक था, उसका नाम ललित था। ललित कुछ भी नाम हो सकता है, गणेश, ललित। बहुत ईमानदार लड़का था वो। संसार में ईमानदार बहुत कम मिलते हैं। उसने भी बीज को अच्छी तरह से मिट्टी में बोया, गमले में तैयार की, मिट्टी सब सारी, पानी सींचा। 1 साल हो गए, देखभाल करता रहा, लेकिन बीज नहीं उगा। समय बीत गया। बहुत समय बीतने के बाद अंकुरित जब नहीं हुआ बीज, तो उसने बड़ा इंतजार किया, बड़ी प्रतीक्षा की, बड़ी मेहनत की। गमला खाली का खाली लेकर के राजा के पास निश्चित समय में वो भी गया। जब 1 साल बाद सब बच्चे सुंदर सुंदर पौधे लेकर के दरवाजे में पहुंचे, लेकिन ललित का गमला खाली था। खाली गमला लेकर के जब वो पहुंचा तो राजा ने सभी के पौधों को देखा और अंत में ललित के पास पहुंचे। बेटा, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं उगा है। ललित ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने पूरा प्रयास किया पर बीज अंकुरित नहीं हुआ। मैंने मेहनत की है, प्रयास किया है, परिश्रम किया है, लेकिन बीज नहीं उगा। इसमें मेरी कोई गलती कुछ भी नहीं कह रहा है कि मैंने प्रयास किया लेकिन बीज नहीं होगा। महाराज, राजा मुस्कुराए और सिंहासन पर बैठ गए।
सबके गमला देखे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए, देख रहे राजा की मुख की तरफ कि किसको उत्तराधिकारी बनाते हैं राजा, क्योंकि किसी को पता नहीं अभी सच्चाई का। राजा ने सिंहासन पर बैठ करके कहा कि यही ललित मेरे राज्य का उत्तराधिकारी है। सब आश्चर्यचकित हो गए, जिसके गमले में पौधा ही नहीं उसको कैसे उत्तराधिकारी बना दिया। राजा ने कहा मैंने सभी बीजों को उबाल करके नष्ट कर दिया था, उनमें से कोई पौधा ना उग सके। सबने मुझसे झूठ बोला, इस बालक ने सत्य पालन किया। राज्य को ऐसे ही सच्चे इंसान की आवश्यकता है। इसने झूठ नहीं बोला, सबने तो वो जाने ही नहीं। इन्होंने अपना नकली पौधा उगाया, दूसरा बीज डाल के। राजा को पता था कि किसी भी बीज में ये शक्ति नहीं है कि ये उग सके, उबाल के दिया था। और ललित ने सच बोला, खाली गमला लेकर के आ गया। सत्य भले ही कुछ समय के लिए हारता हुआ दिखता है, पर जीत तो अंत में सत्य की ही होती है। सदा सत्य का नियम प्रकृति कैसा है, सदा सत्य की विजय प्रकृति का नियम, भूल मत जाना। चलना सदा सत्य के पथ पर, फिर परवाह ना लाना। हमारे गुरुदेव जी ने कहा सदा सत्य की विजय प्रकृति का नियम, भूल मत जाना। सदैव विजय किसकी होती, सत्य की। ये प्रकृति का नियम है, इसको भूल मत जाना। चलना सदा सत्य के पथ पर, फिर परवाह न लाना, परवाह न करो। सत्य के पथ पर चल करके कितने लोगों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया, लेकिन आज उन बलिदानियों को लोग जानते हैं, अमर हो गए वो, अमर। चाहे वो संत महात्मा हो, समाज सुधारक हो, देश प्रेमी हो, कोई भी हो, अमर हो गए। आज लोग उनको जानते हैं, लेकिन सत्य को त्याग करके जिन लोगों ने भी अपने जीवन की रक्षा की वो मर गए। आज उन्हें कोई जानता। 4 दिन और जी लोगे और क्या होगा, सुख सुविधा से जी लोगे, रूखा सूखा ना खा के मीठा मेवा मिष्ठान दूध मलाई खा लोगे, आखिर बनेगा तो भिष्ठा। शरीर की हड्डी मजबूत हो जाएगी, लेकिन एक दिन लकड़ी में तो सब भस्मभूत होना है, चिता में। तो 2 दिन जियो, लेकिन सत्य के पथ पर जियो, ईमानदारी से जियो, प्रेम भाईचारे से जियो, करुणा और प्रेम की मूर्ति बनकर के, सहनशीलता की मूर्ति बन के जियो। बहू कुछ कहती सुन लो, सह लो, नाती कुछ कहता है मान लो बात, नाती की भी मान लेने में क्या दिक्कत। अब तो हमारा चलने वाला नहीं है, नाती है, पोता है, बेटा है, बहू है, पर जहाँ जो आदमी जिसके साथ रह रहा, सह लो, सुन लो, छोटे बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत बड़ी शक्ति आ गई सत्य की। तुमने सत्य को समझ लिया है, तुम कमजोर नहीं हो, सत्य में जीवन जी रहे हो। दूसरा आदमी तुम्हें तुच्छ समझ रहा है, समझने दो, तुम कमजोर नहीं हो। जिसके जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा है वो कहाँ कमजोर। इसलिए सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, सबते साचा भला जो साचा दिल होए, साच बिना सुख नाही ना। और कोटि करे जो कोई करोड़ों उपाय कर लो, सत्य के बिना जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता है। इसलिए सत्य का आचरण कर। सत्य है हमारी आत्मा, और धर्म सत्य है, शील सत्य है, करुणा सत्य है, विवेक विचार सत्य है, ये सद्गुण सत्य है। सद्गुण साथी जीव के जहाँ चोर मगमाज, आयु भर रक्षा करे जब तक अंत न सांझ। सद्गुणों को यदि धारण कर लोगे तो ये तुम्हारे कोई चुराने वाले नहीं है, सद्गुणों की कोई चोरी नहीं करता, और ये जीवन के अंत तक तुम्हारा साथ देंगे। झूठ फरेब कभी किसी का कोई भला नहीं कर पाए। माया ये झूठी है, काया के लिए थोड़ी माया की जरूरत है, थोड़े में निर्वाह हो जाता है, ज्यादा की आवश्यकता नहीं। ज्यादा बटोर करके बड़े कबाड़ी बन करके, सिर दर्द उठा करके अनेक अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाओगे। सुख से जीवन नहीं, हल्के फुल्के बने रहो। यात्रा का आनंद लेना है तो सामान कम रखो, और जिंदगी का सुख लेना है तो अरमान कम रखो।
है ना। ऐसा जीवन हम सबको जीना है, सुंदर निर्मल पवित्र ज्योतित प्रकाशित जीवन जीना है, जो अपना तो कल्याण करेगा ही, अपने संपर्क में जो आ जाएंगे उनका भी उद्धार हो जाएगा। खूब भौतिक उन्नति करो, इसके लिए कोई मना नहीं है, लेकिन ईमानदारी से करो, सच्चाई से करो, मेहनत से करो। तो सदगुरु कबीर साहिब जी की इस साखी के आधार पर थोड़ा सा विचार रखने का प्रयास किया। सभी लोगों का जीवन सुंदर बने, सुखमय बने, सब लोग प्रसन्नता और सुंदर स्वास्थ्य को प्राप्त करते हुए, प्रेम भाईचारे के साथ सबके साथ सुंदर व्यवहार करते हुए इस जीवन यात्रा को सरल सुखद मंगलमय बनाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं।